हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारियां देते हैं, वो भी बिना ये कहे कि आपको प्रैक्टिकल अगर जानना है तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। ट्रेनिंग ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, मैं आपको वो पूरी जानकारी एज इट इज़ बल्कि उसको डीपली नॉलेज दूंगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल में। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में दोस्तों अगर आपने गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया तो ये मान के चलिए आप सालों साल मेहनत करते रह जाएंगे, आप एक्सपोर्ट ना कर पाएंगे, उल्टा आप अपने पैसे ही बर्बाद कर लेंगे। यूट्यूब पर आपने न जाने कितनी सारी वीडियो देखी होगी या इतने सारे इंस्टीट्यूट जो है वो आपको तरह तरह के तरीके बताते रहते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, वैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, लेकिन दोस्तों जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको कोई भी इंस्टीट्यूट कभी नहीं बताएगा। तो अगर आपको मेरी बातों में दम लगता है या मेरी बातें में थोड़ा बहुत भी आपको सच लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन करते समय जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जो आपकी सिटी में इजीली अवेलेबल होता हो। नहीं समझे? चलिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो लखनऊ माना जाता है चिकन के लिए, चिकन की कारीगरी के लिए बने हुए जो कुर्ते होते हैं उनके लिए और रेवड़ी के लिए। अगर मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई सेलेक्ट करूंगा, या थोड़ा सा अगर साइड में हो जाऊं तो मलियाबाद पड़ता है, मलियाबाद आम के लिए जाना जाता है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कदार जब आप इंटरनेशनल बायर ढूंढने निकलते हैं तो जो बायर्स होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि मुझे जो सामान मिले वो एक मैन्युफैक्चरर से मिले। तो अगर जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं अगर वो आपकी ही सिटी का है तो आप बायर को ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मान लीजिए वो कोई सर्वे के लिए अगर बंदा भी भेजता है और अगर आपने प्रोडक्ट अपनी सिटी से सेलेक्ट कर रखा है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जा करके उसको पटा बटा के बोल देंगे यार कोई सर्वे के लिए आ रहा है, बोल देना कि ये मेरी ही यूनिट है। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट अगर आप अपनी ही सिटी से अवेलेबल करते हैं तो उसकी पैकेजिंग हो गया, उसको पोर्ट तक पहुंचाने का जिम्मा हो गया, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरी सिटी से सामान सेलेक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों में दिक्कत आएगी। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो कुछ स्टेप मैं बताने वाला हूँ उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें, कोई भी प्रोडक्ट हो, इतना याद रखिएगा कि उस प्रोडक्ट की आपके पास वैरायटी जरूर होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, आपके पास उस प्रोडक्ट की वैरायटी जरूर होनी चाहिए। आप जब बायर ढूंढेंगे और बायर को जब कोटेशन वगैरह मेल करते हैं या प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह मेल करते हैं, अगर उस डिटेल में आपके पास उस प्रोडक्ट्स की आपके पास वैरायटी की अवेलेबिलिटी अगर बायर को दिखती है तो वो आप में इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको कोई सामान खरीदना है, आप एक दुकान में जाते हैं और उस दुकान में आपको उस सामान की एक वैरायटी मिलती है। आप दूसरी दुकान में जाते हैं, उस दुकान में आपको उसी सामान की 4-5 वैरायटी मिलती है। तो आप खुद सोचिए आप किस दुकान से या किस दुकान में जाना पसंद करेंगे, उस दुकान में जहाँ पे एक वैरायटी है या उस दुकान में जहाँ पे 4-5 वैरायटी है। दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन में जो तीसरा स्टेप है वो ये है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है आपको वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट अगर खेल कूद में है तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डील करना चाहिए। जैसे बैट हो गया, ग्लव्स हो गया, या पैड्स हो गया, या लेग गार्ड वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों में आपको डील करना चाहिए। दूसरा, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो आप उसको लगन से ढूंढेंगे। मतलब उसके लिए जो भी होलसेलर ढूंढेंगे या जो मैन्युफैक्चरर ढूंढेंगे वो बहुत ही लगन से ढूंढेंगे।
ढूंढेंगे। और अगर मान लीजिए आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप भाई साहब 6 महीना मेहनत कर लोगे, 8 महीना मेहनत कर लोगे, उसके बाद आप कह दोगे यार इसमें मजा नहीं आ रहा, बिजनेस छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप पूरी ताकत से मेहनत करोगे। और अगर ताकत से कोई भी चीज ढूंढी जाए तो कहते हैं ना, अगर मन से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता है। तो एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं हो पाएगा क्या दोस्तों? यूट्यूब पे हो गया या इंस्टीट्यूशंस में हो गया, यही बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें 100% मार्जिन है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें 200% मार्जिन है। जबकि आपको प्रोडक्ट के मार्जिन पे नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर कोई बायर पकड़ लिया और उसको अच्छी क्वालिटी के साथ में माल एक बार सप्लाई कर दिया, तो वो बायर आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा जब तक वो उस प्रोडक्ट में डील करता रहेगा, या जब तक उसको उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपसे कम में दाम में कोई ना दे दे। मतलब अगर आपने क्वालिटी अच्छी एक बार उसको चखा दी, वो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। और अगर आप क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं तो ये मान के चलिए आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। प्रॉफिट तो आप थोड़े दिनों बाद भी बढ़ा लेंगे, जब उसकी मार्केट वहां पे उस प्रोडक्ट की बन जाए तो आप उसको बोल दीजिए भाई मैंने 5% मार्जिन बढ़ा दिया है या 5% रेट बढ़ा दिया है। धीरे धीरे करके जो है आप अपना मार्जिन इंक्रीज करिए, इससे बायर को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरू में आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ही ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी का चस्का एक बार लग गया तो दोस्त कहीं नहीं जाएगा बायर। दोस्तों, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया के अंदर किन किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। इसके साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को जिस भी कंट्री में या जो भी आपने टारगेट कंट्री बनाई है सेलिंग के लिए, उस कंट्री में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि प्रोडक्ट आप वही सेलेक्ट करिए जिसमें आपको कम सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती हो, क्योंकि आप सर्टिफिकेशन के भी चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो उसी में 2-3 महीने आपके निकल जाते हैं, प्लस आपके एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च हो जाएंगे। और आपको अगर ये जानना है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस यहाँ पर मतलब इंडिया में और उस कंट्री में कौन कौन से लगते हैं, तो उसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। दोस्तों, आपने आरसीएमसी तो ले ही रखी होगी। आपको सर्टिफिकेशंस के बारे में जानना है अगर, तो आप एक काम करिए, आप उस बोर्ड को मेल कर दीजिए कि भाई साहब मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे ये बता दीजिए कि इससे रिलेटेड इंडिया के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए। प्लस जो आप टारगेट कंट्री चुन चुके हैं आप उनसे ये भी पूछ लीजिए कि मुझे इस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है वो मुझे बता दीजिए। अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं। आप इंडिया मार्ट पर जाइए, किसी अदर सेलर को पकड़ लीजिए उसी प्रोडक्ट के, उससे पूछ लीजिए जा करके। लेकिन उससे ये मत कहिएगा कि भाई साहब मुझको भी सेल करना है, आप उससे ये कहिए कि मुझे बाय करना है। आप उससे जो है सर्टिफिकेशंस की जानकारी ले लीजिए, प्राइसिंग की जानकारी लीजिए, सारी चीज़ की जानकारी ले लीजिए। फिर आप उससे ये कहिए कि मुझे यार दुबई में बेचना है इसको, तुमको अगर पता है कि वहाँ पे किन किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बता दो, वो आपको बता देगा। अगर ये भी नहीं काम करता है तो आप एक काम करिए, जो भी आपकी टारगेट कंट्री है आप वहां चले जाइए। आप वहां जाकर के किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वहां का एक सेलर ढूंढ लीजिए और उससे कहिए कि मुझे इंडिया में आपका ये माल मंगाना है। उससे आप ये पूछ लीजिए कि भाई साहब मैं इंडिया का तो सर्टिफिकेट मैनेज कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे अपनी कंट्री से कौन कौन से सर्टिफिकेशन दे रहे हो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो आपको बता देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सर्टिफिकेशंस की जानकारी मिल जाएगी। इसी बात का लोगों दोस्तों कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने आइए, कोई ज़रूरत नहीं है यार। और हाँ, आप प्रोडक्ट वही सेलेक्ट करिए जिसमें आपको कम सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़े। दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी स्टेप है। इस स्टेप में आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, ब्रांड और पैकिंग। प्रोडक्ट हमेशा आप अपने ब्रांड के ही साथ में बेचिए और प्रोडक्ट हमेशा ऐसा सेलेक्ट करिए जिसकी पैकिंग में आपको खर्चा कम है, या आपको जब आप पोर्ट पे माल भेज रहे हैं या जो उसकी गुड्स की स्टफिंग वगैरह होती है उसमें आपका कम खर्चा है और जद्दोजहद कम हो। दोस्तों, इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय। और एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि ब्रांड और पैकिंग, ब्रांड आप ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर ब्रांड के साथ में बेचते हैं तो आपका नाम बनेगा, नाम बनेगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आप जब चाहें अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं।
और पैकिंग इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, लोग कई तरीके के प्रोडक्ट जो हैं ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं, ना उसके सर्टिफिकेशंस के बारे में जानकारी लेते हैं, ना उसकी पैकिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी पैकिंग अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है, क्योंकि बायर सब कुछ तो देख लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता है कि वो पैकिंग के ऊपर भी बहुत ध्यान देता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास जानकारियाँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अंत में अपना ज्ञान देते हैं आपको चलूँ कि प्रोडक्ट कोई भी सेलेक्ट करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, उसमें शुरुआत में आप प्रॉफिट मार्जिन कम रखिए बट क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं।